तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है हिस्ट्री का, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 8 का जो पार्ट 10 है, राइट, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज इस वीडियो में आज हम लोग डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे, राइट। यानी कि इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में अध्ययन करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आज हम लोग जो बेसिक चीज होते हैं, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावना होती है, आज उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो इनसे और भी क्वेश्चन छूट जाते हैं उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, राइट। तो देखिए, ये आपके सामने डायग्राम बना दिया गया है, राइट, और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, तो हम लोग शुरू से चर्चा करेंगे कि जो हमारा 28 दिसंबर, क्या बोल रहे हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। देखिए दोस्तों, ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। और ये आपके सेट में प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है उसमें आपका ये पूछा भी गया है, राइट। तो ये डेट को आप लोग अच्छे तरीके से अपने ध्यान में रखें कि 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, राइट। और फिर इसी से जुड़ी एक और फैक्ट क्या है, इसी से जो जुड़ा एक और फैक्ट है वो क्या है, उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। कि यहाँ पर बोलता है कि एक कॉलेज का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, राइट। तो क्या इसमें एक और फैक्ट हुआ था कि इसमें एक कॉलेज का स्थापना हुआ था, राइट। तो उस जो कॉलेज का नाम था, ओके, और उस कॉलेज में किस विषय को लेकर उस कॉलेज का निर्माण करवाया गया था, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो गोकुलदास, क्या है, गोकुलदास तेजपाल, ध्यान से समझिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बिल्कुल ये आपके लिए एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहां पर? बंबई में स्थापना की गई थी, राइट। और कब की गई था? तो यही डेट को, जो आपको ये नीचे दिख रहा है, जो मेंशन हम लोग ने कर दिया है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना की गई थी, राइट। अब इसमें आपको एक और चीज भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि जब इस कॉलेज की स्थापना की गई थी तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने? 72 सदस्य थे, राइट। तो यही बात आपको बताने के लिए हम लोग आज इस डेट को लिखे, और ये डेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट भी है, ओके। तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो भारत, क्या भारत को जो आजादी मिली वो कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 में। अब देखिए कि जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के बाद मैंने जो लिखा है कि 15 अगस्त 1947, इसका लिखने का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन भारत में शुरू हो गए थे वो कब होना शुरू हो गए थे? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हो गया था? राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था, ओके। और ये कब खत्म हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को ये आंदोलन पूर्ण रूप से क्या हो गए? तो समाप्त हो गए, ओके। इसलिए इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया था, ओके। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है, तो उसको बताने का यहाँ पर प्रयास किया गया कि भाषा, जाति तथा संस्कृति के आधार पर एकजुटता, क्या बोल रहे हैं, एकजुटता जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जातिवाद बोलते, राष्ट्रीयवाद बोलते, सॉरी, क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीयवाद बोलते हैं, ओके। उसी प्रकार हमारा है जो अगला टॉपिक है वो है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में। किसके बारे में? तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि ये एक जो कहें कि स्वतंत्रता सेनानी थे,
इसीलिए इसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इससे भी आपका एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, राइट। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक कौन थे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे उसको हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, राइट। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि लोकमान्य से के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन रहेगा अगर बाल गंगाधर तिलक, तो आप उसको ऑप्शन लगा सकते हैं, ओके। उसी प्रकार है कि उसका जो जन्म है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ, तो 23 जुलाई 1856 को। फिर पूछ सकता है कि मृत्यु कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को, ओके। उसके बाद और पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षा समाज सुधार वकील स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षा समाज सुधारक वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ओके। और उसके बारे में अगर फैक्ट देखें तो वो ये कहता है कि हिंदू राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ओके। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है थोड़ा सा आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, राइट, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ओके। देखिए, दादा भाई नौरोजी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 4 सितंबर 1825 ईस्वी को, और जो इसको मृत्यु हुई वो हुई थी 30 जून 1917 ईस्वी को, राइट। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना फैक्ट था, लेकिन ये भी एक महान पुरुष थे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर भी डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे, राइट। तो अगला जो टॉपिक है उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो चर्चा की गई है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा किया गया है कि जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन था, तो A.O. ह्यूम था। कौन था, A.O. ह्यूम, ओके। उसी प्रकार पूछेगा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय उसका सचिव किसको नियुक्त किया गया था, तो वो भी किसको नियुक्त किया गया था, A.O. ह्यूम को नियुक्त किया गया था, राइट। उसी प्रकार आपको पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना ये भी किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने ही किया था, ओके। उसके बाद है कि जो जब कांग्रेस पार्टी की गठन हो रही थी तो कब हो रही थी, इसके बारे में तो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी 1885 ईस्वी में, ओके। तो उसमें कौन कौन से मुख्य व्यक्ति थे उसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। तो देखिए वो कौन कौन थे, तो पहला थे दादा भाई नौरोजी, दूसरा थे फिरोज शाह मेहता, उसके बाद है बदरुद्दीन, राइट। उसके बाद है तैयब बाजी, उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि जैसे महान व्यक्ति कांग्रेस के स्थापना के समय वहां पर मौजूद थे, राइट। तो इस वीडियो में आज हम लोग ने 8th क्लास का जो चैप्टर 10 है आज उसके बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट वीडियो में जो इससे बचे हैं प्रश्न, ये चैप्टर से जो भी प्रश्न बचे हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ओके।